स्पीकर ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चाहे मोबाइल हो, स्पीकर हो, ईयरफोन्स हो या फिर ईजे, यह हर किसी में लगा हुआ होता है। इस वीडियो में हम स्टार्ट से जानेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनका क्या क्या काम है। पर इससे पहले हम देखते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखेंगे। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो अपने सामने के एयर मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन प्रोड्यूस करती है और यही कंप्रेशन हवा के अगले नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफ़र होता है और अल्टरनेटिंग कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन हवा में बनते रहते हैं। अगर आप देखें तो इस तरह से कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन बनते हैं और हवा में आवाज़ वाइब्रेट करती है और यही कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन जब कानों के ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं तो इससे हमारे कान के पर्दे वाइब्रेट करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन आवाज़ को समझता है। चलिए अब हम स्पीकर की बात करते हैं कि वो किस तरह से इस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और उसके कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो ये प्रोड्यूस करने में उसको हेल्प करते हैं। सबसे पहले है फ्रेम, मैग्नेट असेंबली, वॉइस कॉइल, स्पाइडर, कोन और सराउंड। मैग्नेट असेंबली में पावरफुल सर्कुलर मैग्नेट होता है। इसका नॉर्थ और साउथ पोल इसके फेस पर होता है। इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि ये चारों तरफ फैला हुआ होता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे कंसंट्रेट करना होगा ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आयरन के प्लेट्स लगाए जाते हैं और ये आयरन के प्लेट्स दोनों तरफ से लगाए जाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड को एक सर्किट प्रोवाइड हो सके और मैग्नेटिक फील्ड इसी आयरन रैक में ही रहे। हर मैग्नेट असेंबली में दो टाइप के आयरन प्लेट्स यूज़ होते हैं, एक सर्कुलर और इसके अंदर सर्कुलर होल होता है और दूसरा आयरन प्लेट कंप्लीट होता है और उसके अंदर एक आयरन सिलेंडर लगा होता है। इसका साइज़ इस तरह से रखा जाता है कि होल पीस और फ्रंट प्लेट के बीच ये थोड़ा सा गैप रह जाए। इस असेंबली की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वॉइस कॉइल को बनाने के लिए कागज़, क्रिप्टोन या फिर एल्युमिनियम की पट्टी से शीट को रोल करके इसके एक सिरे पर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स लगाया जाता है। वॉइस कॉइल का डायामीटर प्रिसाइजली इस गैप के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि ये इस गैप में रहे और वाइब्रेट करते हुए ना ही ये होल शीट से टकराए और ना ही फ्रंट शीट से, नहीं तो इससे आवाज़ डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये वॉइस कॉइल इस गैप में सस्पेंडेड रहता है। इस सिचुएशन में अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो इस कॉइल में से हर एक वायर में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, तो सारे फोर्सेस कंबाइन हो जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में कॉइल को पुश करेंगे। और अगर करंट का डायरेक्शन उलट दें तो सारे फोर्सेस डायरेक्शन उलट देंगे और कॉइल दूसरी तरफ मूव करने लगेगा। इस कॉइल में अलग अलग वेव फॉर्म की इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है और अलग अलग तरह से वाइब्रेट करवाया जाता है, तो जिस तरह की साउंड प्रोड्यूस करनी होती है उसी तरह का करंट वेव पास करवाया जाता है। स्पाइडर मोस्टली फैब्रिक और रेजिन की बनी होती है। ये इनर साइड से वॉइस कॉइल से अटैच होती है और आउटर साइड से फ्रेम से जुड़ी होती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये वॉइस कॉइल को सपोर्ट करे और उसे सस्पेंशन प्रोवाइड करे, यानी जब वॉइस कॉइल को एक तरफ से फोर्स लगेगा तो ये सस्पेंशन उसे वापस मैग्नेटिक फील्ड में खींच लाएगा। कोन पेपर या प्लास्टिक का बना होता है जो वॉइस कॉइल से डायरेक्टली अटैच होता है। वॉइस कॉइल के वाइब्रेट होने से कोन भी वाइब्रेट होता है। कोन का एरिया वॉइस कॉइल से काफ़ी बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा एरिया में वाइब्रेट होता है जिससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। कोन को होल्ड करने के लिए सराउंड लगा होता है। सराउंड और स्पाइडर मिलकर कोन को सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में मूव करने देते हैं। ये साइडवेज में बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, जो कि परफेक्ट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वॉइस कॉइल के दोनों तारों को वायर्स के साथ फ्रेम में बने हुए पीसीबी पर जोड़ दिया जाता है ताकि एम्पलीफायर से इसका कनेक्शन किया जा सके। जैसे ही एम्पलीफायर में साउंड प्ले करते हैं तो एम्पलीफायर साउंड के मुताबिक ही करंट पास करता है, जिससे वॉइस कॉइल वाइब्रेट होती है और वॉइस कॉइल के वाइब्रेट होने से कोन भी वाइब्रेट होता है। इस तरह ये कोन हवा में हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करते हैं
और साउंड प्रोड्यूस होता है जो हम सुनते हैं।